आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड टेबल की। नेस्टेड टेबल होता क्या है, पहले आप इसे समझ लीजिए। नेस्टेड टेबल का मतलब होता है कि एक टेबल के किसी एक कॉलम में आप दूसरी एक पूरी की पूरी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं। इसे ही नेस्टेड टेबल कहा जाता है, यानी एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को क्रिएट करना। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने दो टेबल बनाई हैं। जो बाहर वाली टेबल है जिसका बैकग्राउंड ब्लू है, उसके एक कॉलम में मैंने पूरी की पूरी एक येलो कलर की टेबल को इंसर्ट कर दिया है। तो यही नेस्टेड टेबल है। इसे हम कैसे बनाएंगे, इस बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देती हूँ। वैसे टेबल कैसे बनाई जाती है, इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है। प्लीज जाकर उसे जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अब हम आते हैं अपने टेबल पर कि हम इसे कैसे बनाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि इसमें कितनी रो हैं और कितनी कॉलम हैं। आप पहले ब्लू वाले टेबल को देखिएगा। ब्लू वाले टेबल में कितनी रो हैं, पहले वो काउंट कर लेते हैं। तो एक रो ये है जिसमें हमने संडे मंडे लिखा है। दूसरी रो वो है जिसमें हमने टेबल इंसर्ट की है। तीसरी रो में भी संडे मंडे लिखा हुआ है और चौथी रो फिलहाल ब्लैंक है। तो कुल कितनी रो हो गई आपके पास? 4। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस पोर्शन में आपके 4 रो हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ही रो दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर पहली रो का पहला कॉलम दूसरी रो के पहले कॉलम के साथ मर्ज हो गया है। यानी जो पहली रो का पहला कॉलम है वो रो स्पैन हो गया है। तो अब हमारे पास पहली रो में कितने कॉलम हो गए हैं? एक तो ये पूरा ही कॉलम हो गया जो 2 रो में गया है, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी पहली रो में हमारे कितने कॉलम हैं? 8 हैं। अब आते हैं दूसरी रो में। दूसरी रो का जो पहला कॉलम है वो पहली रो के पहले कॉलम के साथ मर्ज हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो दूसरी रो का दूसरा कॉलम है जिसमें हमने टेबल इंसर्ट की है, वो पहली रो के 7 कॉलम के बराबर है, यानी कॉल स्पैनिंग यहाँ पर हुई है। इसीलिए जब हम दूसरी रो का पहला कॉलम बनाएंगे, मैं इसे पहला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो पहला कॉलम था स्पैन हो गया है, तो इसका मतलब ये अब कॉलम रहा ही नहीं, यही पहला कॉलम है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो इसमें कॉल स्पैन 7 लिखेंगे, नहीं तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। कॉल स्पैन करने के बाद उसी कॉलम के अंदर हम एक नई टेबल को क्रिएट करेंगे जिसमें 7 कॉलम्स और 5 रोज होंगी। तीसरी और चौथी रो भी पहली रो के जैसे ही हैं, तो इसीलिए पहली और दूसरी रो को बनाना आप सीख जाएंगे तो चौथी पांचवी अपने आप बन जाएगी। तो इसे बनाने के लिए हम चलते हैं अपने नोटपैड पर। अब आ गए हैं हम अपने नोटपैड पर। यहाँ पर कुछ बेसिक टेक्स्ट मैंने पहले से लिखे हैं। तो टेबल बनाने का हमारा कमांड टेबल ही होता है। टेबल की हाइट, विड्थ और बॉर्डर हमेशा सेट करिए, क्योंकि इसके बिना टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं दिखाई देगा। इसी के साथ मैं टेबल टैग को भी क्लोज कर देती हूँ। कभी कभी हम टैग को क्लोज करना भूल जाते हैं। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। देखिए, पहली रो में 8 कॉलम है और पहली रो का पहला कॉलम स्पैन हुआ है अगली रो में। अब हम शुरू करेंगे अपना रो बनाना। रो बनाने के लिए टैग होता है tr, उसके बाद बनाएंगे पहली रो का पहला कॉलम। पहली रो का पहला कॉलम हमारा थोड़ा सा खास है क्योंकि ये दूसरी रो के पहले कॉलम में गया है, यानी इसमें स्पैनिंग हुई है। और वो भी कौन सी स्पैनिंग हुई है? रो स्पैनिंग, क्योंकि रो में गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रो स्पैन इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका मैसेज है वो लिख देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने 2022 अगस्त लिख देना है, और उसके बाद हम टीटी टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला टैग संडे के लिए स्टार्ट होगा, मंडे के लिए स्टार्ट होगा। जैसे मैंने लिख दिया TDSUN, उसके बाद मैंने TD को क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर एक TD शुरू होगा, उसमें आप लिखेंगे MON, उसको भी आप TD को क्लोज कर देंगे। इसी तरह आप 7 दिनों के नाम के लिए यहाँ पर TD लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है। आप भी इसी तरह से TD को ओपन करिए, उसके बीच में डे का नाम लिख के TD को क्लोज कर दीजिए। एक बार 8 कॉलम को डिफाइन करने के बाद आप इस रो को भी क्लोज कर दीजिए, यानी TR को क्लोज कर दीजिए। अब आते हैं हम अपनी दूसरी रो में। दूसरी रो का पहला कॉलम पहली रो के पहले कॉलम के साथ मर्ज हो गया है, ये तो आपको पता है, और इसका हमने जो स्पैनिंग है वो भी कर दी है।
अब आते हैं दूसरी रो के पहले कॉलम में। तो दूसरी रो का पहला कॉलम ये हो गया जिसमें टेबल हमने इंसर्ट की है, लेकिन इस कॉलम की खासियत ये है कि ये ऊपर के 7 कॉलम्स के बराबर है, यानी यहाँ पर कॉल स्पैनिंग हुई है। तो हम यहाँ पर जब दूसरी रो शुरू करेंगे तो टीडी के अंदर पहले कॉल स्पैन लगाएंगे कितना, 7। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 और उसके बाद फिर हम यहाँ पर अब करेंगे टेबल इंसर्ट, क्योंकि यहाँ पर लिखा कुछ नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, सीधे सीधे टेबल इंसर्ट करनी है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारा टैग हो जाएगा टेबल, साथ में हाइट और विड्थ आपको डिफाइन करनी ही है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर का कलर भी डिफाइन कर दिया है ताकि थोड़ा सा टेबल डिफरेंट नजर आए आपको। फिर शुरुआत करेंगे टेबल के रो बनाने की, जिसमें 7 कॉलम है। तो रो बनाने का हमारा टैग होता है टीआर और टीआर के अंदर लगेंगे टीडी। तो पहला तो है ब्लैंक, तो टीडी को ओपन करके सीधे टीडी को क्लोज कर देंगे। दूसरे टीडी में हम लिख देंगे 1 और टीडी को क्लोज कर देंगे। इसी तरह हम 7 के 7 कॉलम बना लेंगे, टीडी ओपन करेंगे, बीच में मैसेज डाल देंगे और टीडी को कर देंगे क्लोज। इसके बाद 7 कॉलम बनने के बाद हम टीआर को भी क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी पहली रो बन गई। इसी तरह आप दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं रो को बनाएंगे। ये देखिए मैंने 5 की 5 रो कंप्लीट कर दी हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये देखिए ये टेबल हमारी कंप्लीट होगी, क्योंकि इसमें 5 ही रो है और हर एक रो में 7 कॉलम है। तो ये मैंने पूरा बना दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम ये वाली जो अंदर हमने टेबल टैग को स्टार्ट करा था उस टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसके साथ ही हम इस टीडी को भी क्लोज कर देंगे जिसके अंदर हमने टेबल को इंसर्ट किया था। तो यहाँ पर टेबल के क्लोज करने के बाद यहाँ पर इस टीडी को भी हम क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे तीसरी रो। किसकी तीसरी रो, जो बाहर ब्लू कलर की आपको टेबल दिख रही है उसकी तीसरी रो अब हमें शुरू करनी है, क्योंकि अभी तक तो हम दूसरी रो के पहले कॉलम में टेबल इंसर्ट करने का काम कर रहे थे। और जो तीसरी और चौथी रो है उसको आपको बिल्कुल पहली और दूसरी रो के जैसे ही बनाना है, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैंने बनाया है ये कैलेंडर का एक पार्ट है और कैलेंडर में सारे मंथ्स के लगभग फॉर्मेट एक जैसे ही होते हैं। फिलहाल जो सबसे पहले हमने टेबल शुरू की थी उसका टैग मैं क्लोज करके आपको इसे दिखा देती हूँ। फाइल को कर लेते हैं सेव और चले जाते हैं ब्राउजर में। ये देखिए टेबल कुछ इस तरह की आई है, इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें बैकग्राउंड कलर बहुत आसानी से डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए आपको सिंपल टेबल टैग के आगे ही बीजी कलर लिख के कलर का नाम डिफाइन करना है। इसी तरह हम इसमें भी कर सकते हैं, जो हमने अंदर बनाई थी उसमें भी हम कर सकते हैं। बीजी कलर करके मैं यहाँ पर दे देती हूँ, सपोज पिंक दे देती हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं। फाइल को सेव कर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड कलर आया है। इसी तरह आप सितंबर और अक्टूबर की टेबल बनाइए या फिर पूरा ही कैलेंडर बना लीजिए, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपसे ये टेबल बन पाई या नहीं बन पाई कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर टेबल या नेस्टेड टेबल कैसे बनाई जाती हैं इस बारे में विस्तार पूर्वक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।